कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलकरणी कलिमलहरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनिति भली होयई सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। प्रिय लागी अति सबहि मम भनिति राम जस संग। दारू विदारू की करई कोई को बंदिय मलय प्रसंग। श्याम सूरभि पय विसद अति गुणद करही सब पान। गिरा ग्राम्य सिय राम जस गावही सुनहि सुजान। मणिमानिक मुकुता छवि जैसी अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु माय भाई। नृप किरीट तरुणी तनु पाई लहई सकल शोभाधिकाई। तैसे ही सुकवि कवित बुध कही उपजही अनत अनत छवि लहई। भगति हेतु विधि भवन बिहाई सुमिरत सारद आवती थाई। रामचरित सर बिनु अनुहाए सो श्रम जाई न कोटि उपाय। कभी कोविद अस हृदय विचारी गावही हरि जस कलिमल भारी। किन्हे प्राकृत जन गुण गाना सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना स्वाति शारदा कहि सुजाना। जो बर सई बर बारी विचारू होई कविद मुकुता मणि चारू। जुगुति जेधि पुनि पोहई आई रामचरित बरताग। पहिरही सज्जन विमलौर शोभाति अनुराग। जे जन में कलिकाल कराला करतब बायस बेश मराला। चलत कुपंथ वेद मत मग छाड़े कपट कलेवर कलिमल भांडे। वंचक भगत कहाई राम के किंकर कंचन कोह काम के। तीन मह प्रथम रेख जग मोरी धिंग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो अपने अवगुण सब कहूँ
बाढ़ई कथा पार नहीं लहूं। ताते मैं अति अल्प बखाने, थोरे महु जानहि सयाने। समुझी विविधि विधि बिनती मोरी, काहू न कथा सुनी देहई खोरी। एतहु पर करहई जे असंका, मोहिते अधिक ते जड़मति रंका। कभी न हो नहीं चतुर कहावहु, मति अनुरूप राम गुण गावहु। कह रघुपति के चरित अपारा, कहे मति मोरी निरत संसारा। जेहि मारुत गिरी मेहु मेरु उड़ाही, कहूँ तुलकेहि लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। सारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कहीं जासु, गुण करही निरंतर गान। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, ते धरि देह चरित कृत नाना। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जे जन परम ममता तिछोहु, जेहि करुणा करी कीनन को। गई बहुर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बूध बर नहीं हरि जस अस जानी, करही पुनीत सुफल निज बानी। तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कहहिउ नाई राम पद माथा। मुनि न प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। अति अपार जे सरित बर, जौन रूप से तू कराही। चढ़ी पीपली कऊ परम लघु बिनु, श्रम पार ही जाही। श्री तुलसीदास महाराज कहते हैं कि रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल तो अथाह और पवित्र जल वाली गंगा की चाल की भांति टेढ़ी है, लेकिन प्रभु रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से मेरी कविता सुंदर और सज्जनों के मान को, मन को और भान को भाने वाली है। इसीलिए वो सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली है। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी, जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र भी चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है। फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है? श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है। यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणि, माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही
ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। उसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा कहीं अन्यत्र पाती है, और जहां उसका विचार प्रसार और कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है, कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी चली आती है, और संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी की सिर धुनकर पछताने लगती है, और बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र और बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूप जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से बेध कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है, अर्थात आत्यंतिक प्रेम की प्राप्ति होती है। जो इस कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस जैसा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलियुग के पाप के भांडे हैं, श्री रामचरित्र जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन अर्थात लोभ, क्रोध और काम के गुलाम हैं, जो धींगाधांगी करने वाले धर्मध्वजी अर्थात धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ उड़ाने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल है। इस प्रकार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं न कवि हूं न चतुर हूं, बुद्धि के अनुसार श्री रामचंद्र जी के गुण गाता हूं, और श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र यहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि इतना विरुद्ध समीकरण होने पर भी जैसे हवा से सुमेरु पर्वत पहाड़ उड़ जाते हैं, वैसे ही उनकी कथा से मेरे अवगुण भी समाप्त हो जाएंगे, निकल जाएंगे। और इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र जी के गुण गाते हुए अंत में श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने इस धन को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये रचना की है, और इसीलिए बड़े आदर पूर्वक मैं कहता हूं कि कवि कोविद रघुवीर चरित मानस मंजू मराल, बाल विनय सुनी सुरुचि लखीसो पर हो कृपाल। इस प्रकार वे अपनी नम्रता पूर्वक इस चरित्र को लिखने का कारण बताते हैं कि ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के नहीं होती, और मेरी बुद्धि और बल बहुत कम है, इसीलिए हे कवियों मुझ पर कृपा करो जिससे मैं हरियश का वर्णन कर सकूं। और इस प्रकार बंदऊ मुनिपद कंजू रामायण जेहि निरमऊ, सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित। और इस प्रकार मैं वाल्मीकि जी ने कहा हुआ श्री रामचरित्र अपनी अल्पमति और अपनी अल्प बुद्धि के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ, ऐसा श्री तुलसीदास जी इस श्री रामचरितमानस की प्रस्तावना में कहते हैं।